नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज इस वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं स्वरा भास्कर का। एक वक्त पर बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में वो किया करती थी, बड़ी बड़ी फिल्मों का वो हिस्सा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से अगर आप देखेंगे तो उनकी इमेज में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। एक तो उन्होंने हिंदू होते हुए एक मुस्लिम से शादी की, जिसके बाद काफी आलोचना का उन्हें सामना करना पड़ा। और उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उन्होंने जिस तरीके से मौलानाओं से जा जाकर मुलाकात की, जिस तरीके के उनके वीडियोस वायरल हुए, उसके बाद से उनकी छवि बदल गई। और अब तो कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि अगर किसी फिल्म से उनका नाम जुड़ जाए, किसी शो से उनका नाम जुड़ जाए, तो उनके जो विरोधी हैं वो उससे पहले ही दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। हाल फिलहाल उन्होंने एक शो में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रियलिटी शो है पति पत्नी और पंगा। यहां पर उन्होंने अपने पति फहाद, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, महाराष्ट्र में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो हार गए थे। उन्होंने अपने पति के साथ एंट्री की है और यहां पर वो उन बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं जो उनके ऊपर पिछले काफी वक्त से थोपे जा रही हैं। मसलन जिस तरीके से दोनों अपनी बॉन्डिंग दिखा रही हैं, नोक-झोंक दिखा रही हैं, उसको देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि स्वरा भास्कर मुस्लिम लड़के से शादी करने के बावजूद खुश हैं। उन्हें उन रीति रिवाजों में नहीं बांधा जा रहा जिसका अक्सर अनुमान लगा लिया जाता है। हालांकि जो नोकझोंक के वीडियो सामने आ रहे हैं वो उनके समर्थकों को तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रोल करने वाले आज भी उन्हें ट्रोल ही कर रहे हैं। जैसे इसी रियलिटी शो से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें फहाद मजाक मजाक में स्वरा से कह रहे हैं कि इसकी और मेरी शक्ल में सिर्फ 19-20 का फर्क है। और उसके बाद स्वरा जिस तरीके का रिएक्शन देती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं, कहती हैं कि इस आदमी को लगता है कि ये मुझसे ज्यादा हॉट है, ऐसा इसे कैसे लग सकता है। इसी तरीके की जो नोकझोंक हो रही है उन सबसे इतर हाल ही में फहाद से शो में पूछ लिया गया कि चट मंगनी पट ब्याह क्या आपको नुकसान दे रहा है। इसके जवाब में फहाद कुछ कहते तुरंत स्वरा ने कह दिया कि हाँ, शादी करने के बाद घाटा हो रहा है फहाद को। क्या कुछ कहा स्वरा भास्कर ने, आइए मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। स्वरा भास्कर कहती हैं, मुझे लगता है कि चट मंगनी पट ब्याह करके फहाद को घाटा हुआ। इन 3 साल में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसका जो करियर है ना, उसके लिए मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल गलत पार्टनर है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेताओं को चाहिए चुपचाप रहने और घर पर बैठने वाली पत्नी जो कम दिखे। ऐसे में जब स्वरा भास्कर ने ये बयान दिया तो फहाद हालांकि थोड़ा सा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं स्वरा, ये गलत है। फिर स्वरा ने दोबारा से टोका फहाद को, कहा कि यार प्रैक्टिकल बात बता रही हूं। फिर फहाद ने कहा तुम नेताओं को स्टीरियोटाइप क्यों कर रही हो। स्वरा ने कहा तुम हो ही स्टीरियोटाइप इंसान। फिर फहाद ने बात को संभालते हुए कहा कि ये बहुत पावरफुल लेडी है। स्वरा ने जवाब में कहा और ये पागल आदमी है, इससे कुछ समझ में नहीं आता। दोनों की ये नोकझोंक, ये कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे उनके चाहने वाले पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो आलोचना करने वाले हैं वो अभी भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए देर आए दुरुस्त आए। स्वरा भास्कर के मुंह से अब निकलना शुरू हो गया है कि वो या उनके पति शादी करने के बाद पछता रही हैं। हालांकि ये सारी चीजें बहुत मस्ती मजाक में हुई। आगे की कॉन्वर्सेशन आपको बताती हूँ। फहाद कहते हैं, अक्सर ही कहा जाता है कि वो अच्छा नेता बनता है जिसको अच्छी बीवी और अच्छा ड्राइवर मिलता है। फिर स्वरा ने तंज कसा, पता है अच्छी बीवी क्या होती है? वो जो घर पर रहकर सबको चाय नाश्ता दे। अभी मैं ट्वीट करके 2 विवाद खड़े करके आ गई हूँ। फिर फहाद ने जवाब दिया, ठीक है वो थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम तुम कितना बड़ा हो। इसके बाद स्वरा ने कहा, इसने कल ही बोला कि तेरी बकवास मेरा करियर खराब करेगी। ये सुनकर फहाद चुप हो गए और फिर उनका मूड ऑफ होता हुआ नजर आया। हालांकि ये नोकझोंक बड़े प्यार भरे लहजे में हुई तो लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि स्वरा भास्कर की एक इमेज बनी हुई है मोदी विरोधी होने की। मोदी सरकार के फैसलों का विरोध करने वाली अगर कोई एक्ट्रेस नजर आती है, ऐसे तो बहुत सारी एक्ट्रेस है, लेकिन स्वरा भास्कर उनमें प्रमुख तौर पर उनका चेहरा नजर आता है। सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना हो या किसी भी फैसले पर आलोचना करनी हो, अगर बॉलीवुड से कोई नाम आगे आता है, यूं तो बहुत सारे नाम है, लेकिन एक्ट्रेसेस में स्वरा भास्कर आगे इस झंडे को बुलंद करती हुई नजर आती हैं। जब उन्होंने शादी की समाजवादी पार्टी के नेता से तो कहा गया कि देखिए बीजेपी के जो धुर विरोधी राजनीतिक दल हैं उसके नेता से उन्होंने शादी कर ली और ऊपर से फिर वो मुसलमान। तो ऐसे में स्वरा भास्कर अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर अक्सर ट्रोल होती हैं। बॉलीवुड की उनकी कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सा शो आ रहा है, इससे ज्यादा चर्चा उनकी इसलिए होती है कि उन्होंने कौन सा ट्वीट कर दिया, तो किस पर तंज कस दिया, तो सरकार को लेकर क्या कुछ कह दिया और क्या नहीं। आपको बताते चले, हाल ही में स्वरा भास्कर का एक और बयान वायरल हुआ था
जिसमें उन्होंने डिंपल यादव पर उनका क्रश है इस तरीके की बात कह दी थी। सोशल मीडिया पर वो बयान उनका काफी ज्यादा वायरल हुआ था। हालांकि स्वरा भास्कर ने डिंपल यादव की काफी ज्यादा तारीफ की थी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि डिंपल यादव मेरा क्रश है, और इसी के साथ उन्होंने बाइसेक्सुअलिटी पर भी बात की थी। इस बयान का वीडियो वायरल हुआ था और एक बार फिर स्वरा भास्कर को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से विवाद हैं या किन किन वजहों से स्वरा भास्कर चर्चा में रही हैं, आइए एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 2023 में बकरीद और शाकाहार पर उन्होंने टिप्पणी की थी। स्वरा ने बकरीद के मौके पर वेजिटेरियन खाने को लेकर एक ट्वीट पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने वेजिटेरियंस और जैन समुदाय पर निशाना साधा था। इसको लेकर वो काफी ट्रोल हुई थी। फिर मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ उनकी जो 2024 में मुलाकात हुई थी, उसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि मौलाना सज्जाद नोमानी को महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ बयानों के लिए जाना जाता है। ऐसे में स्वरा पर सवाल उठे कि वैसे तो वो नारीवाद की वकालत करती हैं और नोमानी से जाकर मुलाकात क्यों कर रही थी। फिर 2024 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पैगंबर मोहम्मद पर बयान दे रही थी। उन्होंने पूछा था अपने विरोधियों पर, उन्होंने कहा था कि आपकी आस्था तब कहां थी जब बीजेपी नेताओं ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई थी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी विवाद हुआ था। फिर फिलिस्तीन गाजा रैली का समर्थन करना उनको काफी ज्यादा भारी पड़ गया था। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध विराम और ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से उनकी टिप्पणी हुई थी, जैसे उन्होंने युद्ध को प्रचार प्रोपेगेंडा बताया था, उसको लेकर उन पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए थे और कुछ लोगों ने उन्हें देशद्रोही तक कहकर ट्रोल किया था। फिर स्वरा ने फिल्म छावा और महाकुंभ में भगदड़ की घटना को जोड़कर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने समाज को दिमाग और आत्मा से मरा हुआ बता दिया था। इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। फिर पद्मावत और इसी के साथ उन्होंने जो वीरे दी वेडिंग उनकी आई थी, उसमें एक सीन था, उसको लेकर उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी थी उस पर उनकी आलोचना हुई थी। उन्होंने भंसाली की फिल्म पद्मावत की आलोचना की थी, एक ओपन लेटर लिखा था और जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, अमूमन उस तरीके के वर्ड्स को यहाँ पर सोसाइटी में टैबू माना जाता है और शायद इसीलिए स्वरा को यहाँ पर भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। फिर 2018 का अगर मैं जिक्र करूं तो कठुआ रेप कांड पर उनकी टिप्पणी हुई। 2018 में ही पाकिस्तान पर उन्होंने जो बयान दिया था, उसको लेकर उनको काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। फिर संघ और मोदी सरकार पर वो जिस तरीके से टिप्पणी करती हैं। फिर फर्जी पोस्ट को लेकर भीम आर्मी और दलित मुद्दों पर विवाद हुआ। सीएए विरोध और सामाजिक सक्रियता जिस तरीके से उन्होंने दिखाई थी। फिर फहाद अहमद से इनफैक्ट शादी तक करने को लेकर भी उनकी आलोचना हुई थी। और अब जब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो जैसे कि मैंने कहा, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। चाहने वाले चाह रहे हैं, विरोध करने वाले एक बार फिर से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल स्वरा भास्कर ने जिस तरीके से कहा कि शादी करने के बाद उनके पति को घाटा हो रहा है और वो सीधे तौर पर कहते हैं कि ये जो तू बकवास कर रही है ये मेरा करियर खत्म कर देगी, इसको लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है स्वरा भास्कर से जुड़ी इस खबर पर? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।